कार्यकर्ता महोदय, हमारे दोनों एमपी महोदय को दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात जो हमारी महत्वपूर्ण की कार्रवाई है, ये हमको जब हमारा एक पीरियड समाप्त हो जाता है, हम जब दूसरे पीरियड में प्रवेश करते हैं तो एक बच्चे के साथ हमें ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं। सबसे पहले उस सब्जेक्ट से कैसे निकल आते हैं और अपने सब्जेक्ट में कैसे लाए, इसके लिए हमें ये कार्रवाई बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप शांत बैठे। जो लोग भी ये एस्टावर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्लीज आपसे निवेदन है, करो प्रार्थना है, दंडवत प्रणाम है, आप थोड़ा ध्यान दें। हल्के हल्के पहले तो आप रिलैक्स हो जाए। जहां जिसको जो सुविधा मिलती है रिलैक्स होने में, किसी को हाथ फोल्ड करने में, किसी को हाथ टेबल में रखने में, जैसी भी जिसको सुविधा मिलती है, आप पहले शांत हो जाए। हल्के हल्के से अपनी आंखों को बंद करें। आराम कुछ नहीं होता है, किसी भी काम को बदल के करना ही आराम होता है। और दूसरी चीज, एक समस्या आती है कि एक बार कोई तबला वादक था ना, संगीतकार, बढ़िया तबला बजाता था। उसके मन में आया कि यार मैं हारमोनियम भी सीखता हूँ। तो किसी उस्ताद के पास गया, गुरु जी के पास गया, और वह अपना परिचय मैंने कहा कि साहब मैं हारमोनियम सीखना चाह रहा हूँ। तो गुरु जी ने कहा ठीक है मैं सीख लो। कह के गुरु जी लगभग मुझे परफेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा? तो गुरु जी ने कहा कि भाई परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, लेकिन लगभग 3 महीने में तुम काफी कुछ सीख जाओगे, 3 महीना लगेगा। उसने कहा नहीं हम लोग तो कवर सीख हूँ, बस अच्छा था, मुझे 6 महीना लगेगा। तब से बना 3 महीने तो वो जो तबले की थाप चलती है ना, वो एडजस्ट करने में, वो हारमोनियम के हाथ चलाने में 3 उसको भूलने में लगता है। कहने का आशय ये है कि हमारा जैसा माइंड सेट तक हो रखा होता है, उसको चेंज करने में हमें थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, समय लगता है, कोई बात नहीं। अब आज्ञा के लिए मैडम रोहित को योजना के उदाहरण फाइनल आइडिया के रूप में सर्कल के माध्यम से सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंट्रोल एवं वाई के बारे में जानकारी दी गई। इसी के साथ द्वितीय दिवस 4 नवंबर 2025 का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। स्वेच्छा से। और आज हम चाहेंगे अनुभवी गुरु जी जो सबसे पुराने हैं, सीनियर जो है, सबसे अनुभवी, आज की 4 लाइनों में ये है ना, ये इसको साइड में डाल दो, एक ये साइड में आ गया, ये कैन एक और हाँ कलर मत कर। ये हम चुकाएंगे इन्हें पढ़ा है तो प्रतिभा में सारे बच्चे करेंगे, इसलिए धीरू वीरू भी करेंगे, आनू मोनू भी करेंगे, नहीं स्वाद और इस बार धीरू वीरू भी जरूर करेंगे। मैडम मेरे माँ बहुत खतरनाक आज जो ना जब तभी तो मैडम का नाम है बेटा अपनी मम्मी से पूछ के लाना। मेरी माँ भी बोली थी जब प्रोग्राम कुछ नहीं ना मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन है, मन अशांत है, तो उसके बाद जो है समस्या का समाधान ढूंढा गया। इस प्रकार जो है समस्या का हल किया जाए। ऐसा क्या कारण है कि ये समस्या बनी हुई है? क्यों जो है विद्यालय स्तर पर ही क्यों जो है ठीक नहीं हो पा रही है? तो इसका समाधान ढूंढा कि ग्रुप बनेंगे और ग्रुप के द्वारा जो है जहाँ गंदगी है, क्योंकि बच्चे लाभ
है धागा बांधना था, टेप बांधना था, पाइप फटा हुआ है, बाटी की व्यवस्था करनी है, जग की व्यवस्था करनी है। तो ये व्यवस्था की आपस में मिलजुल कर तार्किक चिंतन में ये है कि बच्चों ने आपस में तर्क वितर्क किया कि क्या हम जो है टॉयलेट तक पानी ला सकते हैं। जरूर ध्यान देना, आगे भी और अभी भी 3 चीजें होती हैं, कुड, शुड और मस्ट। कुड, शुड और मस्ट। अब समस्या यह है कि पहले तो हमने तैयारी की, कुड क्या क्या हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। गीता पर मीटर लगी हुई, कोई ना पैसा पड़ता नहीं, बोल भी रहा है, दिक्कत नहीं। अब सब बात ये आती है कि उसमें से कुछ चीजें हम हटा देते हैं। अब सुन मानी क्या होना चाहिए वो हमने पकड़ना है। और तब आता है मस्ट, जरूरी क्या है। रामलीला में गए, उन्होंने कहा हमारे गुरुजी आ गए, गुरुजी दर दो सब हर गुरुजी जो है हमने रखा में। तो अगर 5 मिनट बोलने के लिए कहा गया तो 5 ही मिनट में 4 सेकंड, 4 मिनट और 50 सेकंड होंगे तो भी नंबर कटेंगी, और 5 मिनट और 5 सेकंड होंगे तब भी नंबर कटेंगे। 5 नहीं उसको क्लियर करना है। अगर 35 मिनट का पीरियड है तो 36 भी नहीं जाना चाहिए और 34 भी नहीं होना चाहिए। 35 में ही अपनी बात जो मस्त है, जो जरूरी है। Before starting our main content, I want मेरे साथ एक बार सब because we all are here in the Kaushlam program, so this is very must कि we are in the Kaushlam. So मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ एक बार हाथ उठा के सबने मेरी 3 गिनती में बोलना है कौशलम ऐसे करके, राइट? आप सभी 1 2 3 कौशलम। Thank you so much for your positive response. So we all are presenting here on the stage from the Hilans group number 2, and we are going to present a play. The topic of the play is आत्मविश्वास की कमी। कौशलम ऐसे करके, राइट? आप सभी 1 2 3 कौशलम। Thank you so much for your positive response. So we all are presenting here on the stage from the Hilans group number 2. A very good morning, students. Good morning, ma'am. कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है। वेरी गुड। चलिए, अब हमने कल माइंडफुलनेस बताया था ना आपको। चलिए थोड़ा 2 सेकंड को माइंडफुलनेस कर लेते हैं एक्टिविटी। प्लीज अपने आप रिलैक्स हो जाइए आप लोग और धीरे धीरे अपनी आईज क्लोज करिए। सभी बच्चों को करना है, देखो आईज क्लोज करिए और धीरे धीरे सांसें लीजिए। धीरे धीरे बेटा आप ही करिए और धीरे धीरे सांसें छोड़िए। वेरी गुड। अब हाथ रब करके अपनी आईज को लगाना। अच्छा, मैंने कहा आपको एक पोएम दी थी ना लर्न करने के लिए घर से, तो सभी बच्चों ने की होगी लर्न? की है या नहीं की है? नहीं किया? अरे चलिए, आपने की है? आपने की बेटा? नहीं किया? आपने की होगी बेटा। चलिए आइए सुनाइए, उठिए, चलिए बोलिए। वेरी गुड। नहीं अपने पैर क्यों? चलिए बैठिए, कोई बात नहीं। बेटा आपने की होगी, बातें मत करो बेटा, आपने की होगी ना, उठिए। अरे आप संकोच कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, बैठो बैठो। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम संवाद कौशल करते हैं विद्यार्थियों के साथ में, बिकॉज टीचिंग हैज 2 वे ऑफ कम्युनिकेशन। जब टीचर विद्यार्थियों से संवाद करते हैं तो हम देखते हैं मैक्सिमम टाइम की बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे किसी ने तनाव, संकोच और वहाँ पर आर्थिक स्थिति, इस प्रकार की घरों की कुछ स्थितियां भी होती है जिनसे ये पता लगता है कि वो उनका आत्मविश्वास है बड़ा है या नहीं बड़ा है, या उनकी कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, वो बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट पड़ाव, दैट इज संवाद कौशल। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पड़ाव की तरफ, जो कि हमारा है कोलैबोरेशन, जिसे बोलते हैं सहकारिता। ये भी एक प्ले के माध्यम से हम यहाँ पर सहकारिता को दर्शाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चों,
हो, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। मैं बोलूंगी एक, तो आप सब लोग एक क्लैप करेंगे, दो बोलूंगी तो दो क्लैप, और तीन बोलूंगी तो तीन, ठीक है? चलिए 1 2 3 ओके, चलो कोई बात नहीं, आप आपस में बात करके कि किस तरीके से करना है, आपस में बात करके देखो कि कैसे कैसे करना, बातें करें आप। ने देखा कि विद्यार्थी के अंदर वो रिस्पॉन्स नहीं है जो टीचर चाहता है। दे आर बिजी एट देयर ओन वे। वो जो भी टीचर आपसे गाइड करना चाहता है वो रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे कर रहा है। दैट मीन्स ये शो करता है कि विद्यार्थियों के अंदर कोलैबोरेशन की कमी है। वो एक दूसरे के अंदर समझने, एक दूसरे के साथ में वो सहकारिता नहीं कर पा रहे हैं, टीचर के साथ में सहकारिता नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए हमारा तीसरा पड़ाव जो कि है बेस्ड ऑन रचनात्मक चिंतन। तो आइए इस पड़ाव को भी हम एक स्किप के माध्यम से यहाँ पर प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा करते हैं, आप लोग अच्छे से कोलैबोरेशन नहीं कर पा रहे हैं आपस में ना, तो ऐसे करते हैं, मैं आपको एक रचनात्मक चीज देती हूँ करने के लिए। ऐसे करो, एक टावर बनाते हैं और आप सब लोग एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होकर टावर बनाएंगे। आपको 2 मिनट में टाइम दिया जाता है। तो तार्किक चिंतन में अक्सर मतलब हमें आपस में किस प्रकार से यहाँ पर ये आपस में बात कर रहे हैं और ग्रुप कोऑर्डिनेशन जिसे बोलते हैं, कोलैबोरेशन जिसे बोलते हैं, यहाँ पे सहकारिता भी देख रहे हैं बच्चों के अंदर। तो उन्होंने यहाँ पे आपस में सहकारिता को प्रेजेंट करते हुए बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक टावर प्रेजेंट किया है। इससे पता लगता है कि आपस में इनका जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है। एक बार जोरदार इनके लिए तालियां बजा लेंगे बच्चों के लिए। Yes. So this is all about the today's skit, which is based on आत्मविश्वास की कमी, lack of confidence जिसे हम बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जब हम किसी भी विद्यार्थियों के अंदर, अपने विद्यार्थी स्कूलों में विद्यार्थियों के अंदर बहुत सारी कमियां होती है, समस्या सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है, उसको फाइंड आउट करना बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में ही, वेरी बिग प्रॉब्लम। तो यहाँ पर टीचर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि यहाँ पर हमारे जो यहाँ पे कैरेक्टर है टीचर ने यहाँ पर प्रेजेंट करके दिखाया कि बच्चों में किस प्रकार से बच्चों से किस प्रकार से रिस्पॉन्स को लेना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और बच्चों की समस्याएं होती है, घरेलू समस्याएं होती है, जैसे आर्थिक स्थिति, संकोच और भी कई चीजें हैं जिनकी वजह से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं, आत्मबल उनका कमजोर होता है। तो हियर टीचर हैज अ बिग रोल व्हिच हमको बहुत अच्छा से यहाँ पे प्ले करना होता है, बहुत अच्छे से समझाना होता है बच्चों को। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था और हम सब आपको यहाँ पे आपके समक्ष एक मैसेज यहाँ पर रखना चाहते हैं, एक बहुत ही सुंदर मैसेज यहाँ पर 2 लाइन के द्वारा हम पढ़कर सुनाना चाहेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। समस्या है कि हमें जो है कमजोरों के उत्पाद से या कमजोर का आतंक जो है हमारे समूह में जो है प्रभावित कर रहा है। और इसमें जो है हमने समस्या के जो मूल कारण, ये समस्या को चुनने का जो हमारा कारण था, वो था कि इस समस्या से जो है मेरे ग्रुप में अब इस समस्या चुनने के क्रम से आगे हमने जो है एक टीम वर्क में जो है काम किया और हमने जो है व्यक्तिगत स्तर पर इस योजना शुरू करा। इसके लिए जो है हमने जो है आपकी टोली बनाई, विद्यालय में लिया, जितने भी जो है सक्षम लोग हैं या जो इस बारे में जो है हमसे बात करने के लिए उत्सुक थे, हमने जो है सभी से बात करी। तो हम जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जो समस्या के जो मूल कारण है उनमें जो प्रथम कारण है कि जंगली जानवरों के जो हैबिटेट है, निवास स्थान है, उनमें जो है कहीं न कहीं जो है मानव दखलंदाजी होने की वजह से उनके
निवास स्थानों में कमी आई है और उनका जो है आवागमन, उनका मूवमेंट जो है मानव वस्तुओं की ओर कहीं न कहीं हुआ है। और दूसरा कारण जो है कि जो जंगली जानवर हैं वो जो है जंगलों के अत्यधिक दोहन से काटन के कारण जो है उनको जो है जंगलों में जो है पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे भी वो जो है मानव वस्तुओं की ओर जो है उनका झुकाव हुआ है। और बंदरों के संदर्भ में जो है बंदर जो है जैसे हमारे इधर हम जो पानी के इन कारणों के कारण विद्यालय स्तर पर व्यापक इसके व्यापक प्रभाव पड़े हैं, जैसे एमडीएम पर असर, क्योंकि विद्यालय में बच्चे थे उनके लिए हाथ धोने के लिए जैसे एमडीएम आते थे, उसके बाद हाथ धोने के लिए पीने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की कमी महसूस हुई। और विद्यालय में जो स्टाफ था, शिक्षक या विद्यार्थी छात्र छात्राएं या कर्मचारी, उनको भी एक जल संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा। इससे आगे वाला जो पार्ट है ये मैम बताएगी आपको। अब आगे क्रियान्वयन, किस प्रकार से विद्यालय में इसको क्रियान्वयन किया गया। प्रधानाचार्य, ग्राम प्रधान, स्थानीय प्लम्बर से सहायता ली गई। विद्यालय में पोस्टर, स्लोगन, निबंध लिखने प्रतियोगिताएं करवाई गई। बच्चों को पानी की बर्बादी कम करने के लिए प्रेरित किया गया। सीनियर छात्रों की टीम को 1 महीने के अंदर घर से आते हुए जाते समय पाइपलाइन देखते हुए जाने को कहा गया। विद्यालय में एसएमसी, पीटीए व स्थानीय लोगों की सहायता से वाटर टैंक या आरओ की व्यवस्था करने को कही गई। फिर हमने बच्चों को स्लोगन या पोस्टर के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया, जैसे उत्तराखंड का है यह नारा, जल बचाना कर्तव्य हमारा, जल है तो कर है। इससे आगे सर तो इस तरीके से हमने देखा कि जब ये पूरा प्रोग्राम 15 दिन के अंदर हमारे द्वारा चलाया गया तो उसके बाद पानी की समस्या 99% तक सॉल्व हो गई। और उसके बाद हम देखते हैं जैसे चार्ट में हमने बनाया कि वो स्कूल के चारों तरफ हरियाली हो जाती है और जो बागान है, जो किचन गार्डन था, वो भी ठीक ढंग से वहाँ पे पेड़ पौधे उगे ठीक हो जाती है। बच्चों के लिए जो मिड डे मील का जो पानी की जो समस्या होती जाते हैं कि पानी की अननेसेसरी वेस्टेज हमें नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमारा जो पर्पस था वो सॉल्व हो जाता है पूरा। इन सब में हमने एक चीज जो कौशल सीखे वो थे संवाद कौशल, तार्किक चिंतन, सहकारिता और रचनात्मक चिंतन। ये सभी चीजें हमने इन चीजों में सीखा था। अब हम सब मिलके एक स्लोगन मैं अपने ग्रुप मेंबर से भी आग्रह करूंगा कि सब मिलके एक स्लोगन बोलेंगे हम यहाँ पे। बुरांस का यह नारा, जल बचाना कर्तव्य हमारा, जल बचाना कर्तव्य हमारा। ग्रुप नंबर 4 का क्यों, आखिर हमने क्यों इस समस्या का चुनाव किया, तो उसके पीछे कुछ हमारे कारण थे कि जब हम विद्यालय प्रांगण में सुबह प्रातःकालीन समय में जब हम विद्यालय में जाते हैं तो एक नकारात्मक ऊर्जा का भाव का संचार हमारे अंदर होता है, जिससे हमारे व्यक्तित्व भी और बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। दूसरा, परिसर में कूड़ा कचरा देखना, प्रवेश करना ही वो अच्छा नहीं लगता। फिर हम समस्या के चौथे पड़ाव पर आते हैं, जो पड़ाव था समाधान ढूंढना। समाधान हमने ढूंढे, इसमें समाधान के कई कारण थे। तो सबसे पहला कारण तो जो चिप्स कुरकुरे आदि पैकेट से जो होने वाले नुकसान है वो खाने से, वो बच्चों को उसके बारे में बताया। फिर भी हो सकता है बच्चे इस चीज को ना माने, जैसे कल आपने बच्चों के आंसर सुने थे कि स्वाद अच्छा लगता है, ये चीजें तो नहीं माने, लेकिन विशेष हमारी समस्या थी कि रैपर्स जो है वो इधर उधर ना फैले। तो उसके लिए हमने एक योजना का गठन किया जिसमें हम छात्र छात्राओं को जो है प्रोत्साहित करेंगे एक सांत्वना पुरस्कार के माध्यम से। और उसके लिए हम कक्षा 9 के छात्रों की टीम गठित करेंगे जो 15-15 दिन के लिए रखी जाएगी और वो उसमें सफाई
सफाई का विशेष ध्यान रखेगी ताकि विद्यालय परिसर में इस प्रकार का कूड़ा ना फैलाया जाए। दूसरा, हम एक पीटीएम आमंत्रित करेंगे अपने विद्यालय में, जिसमें शिक्षक और अभिभावक जो है वार्ता की जाएगी, जिसमें समस्या का मूल कारण ये है कि बच्चे घर से भूखे आ रहे हैं, खाना नहीं लेके आ रहे हैं, लंच नहीं लेके आ रहे हैं। तो उसमें हम पेरेंट्स को ये प्रेरित करेंगे, माताओं को विशेषकर, कि बच्चों के साथ टिफिन बॉक्स, खाने की फल वगैरह कुछ बच्चों को दिया जाए। तीसरा कारण इसमें ये था कि एक कारण ये था, बच्चों के पास पैसे होते हैं तो आसपास छोटी दुकानें भी होती हैं तो बच्चे वहाँ से परचेज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर बच्चों के पास कन्वेंस की सुविधा नहीं है, तो हमें नहीं लगता वहाँ पैसों की उनको कोई नीड होगी, तो हम पैसे की मनाही करना चाहेंगे, जो हम ये बात अपनी पीटीएम के माध्यम से अभिभावक तक पहुँचाएंगे। उसके बाद हमारा जो 500 पड़ा होता है उसमें का समाधान लागू करना, जिसमें कि हमने कूड़े का वर्गीकरण करा, क्योंकि विद्यालय में जैविक कूड़ा तो मिलता ही है क्योंकि पेड़ पौधे आसपास रहते हैं, और उसके अलावा जितना भी ये कूड़ा कचरा जो हमारा कुरकुरे चिप्स पैकेट से जो फैले रहते हैं, उसके लिए हमने अलग अलग व्यवस्था करी डस्टबिन की, जिसमें जैविक और अजैविक कूड़ा का वर्गीकरण किया गया, और इसको सीधा हमने रिसाइकलिंग के लिए, इसका जो है हमारा जो मेन उद्देश्य वो ये है कि इसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाए, ताकि ये रिसाइकिल होकर रिड्यूस होके 3R टेक्नोलॉजी हमारी जो है हम उसका यूज इसमें कर पाएंगे। ये हमारा पूरे ग्रुप द्वारा जो है ये क्रिएशन किया गया है, और इसका एक निचोड़ या एक थोड़ा सा जो कंक्लूजन है वो हमारे नेगी सर जो एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, और उसमें हम थोड़ा सा स्केट भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लोगों के सामने। तो आगे की स्केट हम स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। मैं दीपावली का आनंद। नेक जी नमस्कार, छोटी बड़वा में ढेर सारा बधाई। नेक जी खेल रोटी यकास्तुमन का मनाई, नेक जी खेल रोटी यकास्तुमन का मनाई। मैंने भी सवाल करा, मैंने भी शव सोनित तो की फट से बुराई, मैंने भी शव सोनित तो की फट से बुराई। सर स्वाम पर भूख खाया पर धर्म पर दिनों क्यों पर बंधा है। स्वाम पर भूख खाया पर धर्म पर दिनों क्यों पर बंधा है। फिर तुम कोई अगले बात छेड़ दूंगा कि ये ट्रेनिंग चाहिए, तो समझ की ट्रेनिंग आई 3 दिन चाहिए। नेक जी वो समझ की ट्रेनिंग 3 दिन आई चाहिए। डाइट विटन तुम्हारा हो गया है, डाइट विटन तुम्हारा हो गया है। मैं तो मना भी के झुरियो और अच्छा जीवना मैं तो मना भी के झुरियो बार, पर तोड़ बोली की एज विटन यू आगे साई, तोड़ बोली एज विटन यू आगे साई। पर नेक जी जरा परिवार यो बात करने से पहले तोड़ बोली की नेक जी परिवार की कौशल में ट्रेनिंग में नेक जी तुम रुक जा, कौशल में ट्रेनिंग में नेक जी तुम रुक जाओ। अब तय करे वो पूर्ण फायदा तय करे वो पूर्ण लाभ तुम हमारा घोषणा बता, तुमने स्कूल में घोषणा बता। अरे नेक जी तक तो तुम जब विचारा ना सोचते तुम्हारे पर चाहिए और एक से विद्वान माया कैसे मुनासी तख्त एक से बड़ी है अनेक विद्वान अयाचन, तख्त एक से बड़ी है अनेक विद्वान अयाचन। अरे डायटा का जो पर्वत है ना स्वयं मां समशो समाधान है, डायटा जो पर्वत है ना स्वयं मां समाधान है। और सबसे मजेदार बात है तो में एंटिजन सिंपरेंजी और पूरे प्रधान में कमीशन नेक जी और प्रोजेक्ट और पूरे प्रधान भी छन और प्रधान चाहे डिमिटिक स्वयं मांगो विखान छन, स्वयं मांगो विखान छन। अब दूसरा दिन ट्रेनिंग के लिए जो 3 दिन ट्रेनिंग वालों बड़ी सुंदर ट्रेनिंग दी गई। बच्चा अब बर्थडे स्कूल में मनाना, और बर्थडे जब स्कूल में मनाना तो जब बर्थडे ए अमन कौन सी तू बात आ ये मां मैं एक ही क्या पढ़ेंगे आज चलो बट्टी आली क्या लिखो तुम क्या पढ़ाई
को दो अपन को दो ये को दो फिर कहते में बीमार है ये पे के मार दिया हुआ कभी चाउमीन कभी पिज्जा कभी कुछ हमें कल को दो क्या नाम था को दूसरे लोग किसी को भी होता है और नहीं खाओ मेरा आज पे को बर्थडे में हो क्या पार्टी कर Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to you. तो तू सब दिन में जब विद्यालय में जब तू कोई सही तो नहीं को नहीं हो कि ले तू बर्थडे मनाया तू पूरा कर सर्व विद्यालय प्रांगण में जब खड़ा है तू ये कौन है विवेक यार ये बात थी ये कौन है विवेक ये बात क्या थी नीचे तू प्यारी स्कूल की ले नहीं आई तू प्यारी स्कूल की ले नहीं आई मेरे पवन पेड़ ऊपर से सबसे ज्यादा तू दिखाई मेरे पवन पेड़ ऊपर से सबसे ज्यादा तू दिखाई तो विवेक क्या तू समझ सकता है गुरुजी क्या हुआ ना ब्याज कुछ मैं कुड़ रखा है ये बाबा मोर इसमें जाना बोला मुझे ना बोले ने तेरी भूख के लिए बोला मुझे जाना प्योर दाल में बोलते हैं बहुत ज्यादा गुरुजी हाँ भी सूझ में देते हैं अरे वो डॉक्टर का है कि कल मैं मारी भेज में दुनिया में कोई भी समझ जाना नहीं चले उस आदमी ने निकाल दिया वो सिवा अच्छा मिला बुद्धि परिस्थिति में कोई उछो विवेक हूँ बुद्धि परिस्थिति में कोई उछो पर बुद्धि परिस्थिति में कोई उछो मैं पर यानी शोधाई बुद्धि परिस्थिति में कोई उछो मैं पर यानी शोधाई ये विवेक योग को गुरुपा के दीनी और मैंने सुन दीना दोनों खाए ये विवेक को अरे मन तुम सभी समझदार पढ़ाने के अच्छे बेकार अगली बार पिटन अपना जन्मदिन विद्यालय में नहीं मनाने यार अगली बार पिटन अपना जन्मदिन विद्यालय में नहीं मनाने यार यज्ञ खाद में पर डाली विद्यालय में गंदगी करना यार यज्ञ खाद में पर डाली विद्यालय में गंदगी करना यार तो देख बात के भाई अमन नजर ध्यान है मेरी बात तो अमन पर बहुत बुरा असर आई मेरी बात तो अमन पर बहुत बुरा असर आई और तेन सभी बच्चे बोलेते हैं तेन सभी बच्चे बोलेते बड़ी समझदारी दिखाई तेन सभी बच्चे बोलेते बड़ी समझदारी दिखाई और तेन तुरंत सृष्टि निकिता सत्यम और विवेक ने बताई तेन तुरंत सृष्टि निकिता सत्यम और विवेक ने बताया कि सृष्टि और निकिता ये जरूर पड़े अच्छे बच्चे हैं और ये दो तीन जो है जो कुछ सृष्टि बच्चे ही चार गुण पढ़े थे चार गुण पढ़े थे हम सभी ने पूरा कर करते हैं कंचन पाई विद्यालय का समरी आज हम संकल्प लो विद्यालय का समरी आज हम संकल्प लो और विद्यालय हो या हो घर परिवार चौक आंगन हो या हो बाजार हम सभी मिलजुल के पर्यावरण बचाओ हम सभी और हमारी जो सुंदर सी अर्थ है उसकी पृथ्वी की जो सुंदरता है वो कहीं खो जाएगी। धन्यवाद। जरा बीच सागर में जाकर तो देखो, उठा लो सदाकत। सदाकत का मतलब होता है जी, उठा लो सदाकत का ये परचम पड़ा है, उठा लो ये परचम, उठा कर तो देखो, सितारों से आगे है मंजिल तुम्हारी, जरा मुझसे जरा कर तो देखो। अब हमारा परिचय है दिस वन घुघुती। आई थिंक थोड़ा बहुत आपको समझ में भी आ गया होगा। घुघुती घुघुती घुराने लगी मेरा मैं तकी, बड़ी बड़ी है तेरी तू जैतकी, हो ऋतु जैतकी।
शुरुआत करते हैं हम अपनी समस्या से। हमारी समस्या थी कि कक्षा 9 में कुछ विद्यार्थी जो हैं लगातार एब्सेंट रहते हैं। उसके लिए रिस्पेक्टेड एमडी महोदय के द्वारा हमारे को 6 पॉइंट दिए गए थे। हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो हमारी प्रॉब्लम है कि कक्षा 9 के विद्यार्थी अधिकांशतया कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित रहते हैं। दूसरा था कि आपने समस्या क्यों ली? मुझे लगता है शायद ये हमारे पूरे उत्तराखंड के सभी माध्यमिक विद्यालयों में अमूमतः ये समस्या है। तो समस्या हमने इसलिए ली कि एक तो विद्यालय का जो अनुशासन है वो बना रहे। दूसरा हमने इसलिए लिए कि जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट, 7 टाइप का जो डेवलपमेंट है उस पर बच्चा उसकी कसौटी पर खरा है। एंड लास्ट जो हमने बहुत ज़्यादा था, बट यहाँ पर चार्ट की कमी के कारण हमने जो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर ही फोकस किया है। तो हमने लिया कि अगर बच्चा एब्सेंट रहेगा तो वो हर एक सब्जेक्ट टीचर की प्रॉब्लम होगी कि वो अपना जो पाठ्यक्रम है वो कितने बच्चों के लिए कितना बार रिपीट करेगा, ताकि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका संप्रेषण बहुत अच्छी तरीके से हो सके। इसलिए हमने इस समस्या को चुना। दूसरा, अब हमने इस समस्या का विश्लेषण किया। हमारे को लगा तो ये एब्सेंट आ रहा है, बच्चा एब्सेंट काफी रह रहे हैं, लेकिन हमने इसको कैसे विश्लेषित किया? इसके लिए हमने समस्या का विश्लेषण, सबसे पहले हमने उसके कारण ढूंढे। कारणों में हमारा सबसे पहला कारण है कि वह शिक्षा को महत्व नहीं दे रहा है। दूसरा, हमने उसकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति का पता लगाया, जिसको हमने साक्ष्य अवलोकन के द्वारा जाना। और हमारी जो अवलोकन की प्रकृति थी वो थी तथ्य में, और तथ्य हमेशा सत्य पर आधारित होते हैं। अन्वेषक के कंट्रोल में ये प्रॉब्लम थी। दूसरा, छात्र का गृह कार्य करके न लाना, इसको भी हमने अवलोकन के तहत देखा। जो प्रकृति थी वो भी तथ्य के रूप में थी, और जो अन्वेषक था उसके कंट्रोल में ये प्रॉब्लम थी। तीसरा था विद्यार्थी के परिवार में शिक्षा के वातावरण का अभाव। तो ये भी अवलोकन पर हमने देखा और तथ्य पर आधारित था, अन्वेषक के नियंत्रण में था। चौथा था छात्र का स्वास्थ्य, इसको भी हमने अवलोकन साक्ष्य के साथ पुटअप किया। देन तथ्य पे ही आधारित था और अन्वेषक के नियंत्रण में था। अब हमने छात्र की अनुपस्थिति का जो साक्ष्य था वो हमने एक ग्राफ की सहायता से यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करी है। इसमें हमने छात्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति का एक दंड आरेख ग्राफ पेपर पर बनाया है। उस अनुपस्थिति को मेरे सहयोगी साथी प्रदीप जी आपको समझाएंगे कि उन्होंने कैसे ये आरेख बनाया। थैंक यू। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे अनुपस्थिति वो बनाया, वो 3D आलेखन आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 3D बनाने की कोशिश करी है हमने छोटी सी। और उसमें आप देख रहे हैं कि हमने कक्षा 9 के बच्चों को लिया, उनके एक समूह है, उसमें कम से कम 23 बच्चे हैं। जो कि कुछ बच्चे आप देख रहे होंगे कि हमने जो प्रोजेक्ट है उन्हें थोड़ा नीले रंग से या स्काई ब्लू भी कह सकते हैं उसके ऊपर उस रंग से लगाया, और जो अपसाइड रह रहे हैं उनको हमने रेड से मार्क किया। तो आप देख रहे होंगे जब शुरू के दिन, जब सोमवार को बच्चे स्कूल आए सब, उसमें से कुछ बच्चों का जो परसेंटेज है, जो ज्यादा लोग हैं वो 8 लोग आए हैं और उसमें से 5 लोग अपसाइड हैं। तो जो 5 लोग जो अपसाइड है तो उसका फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे उनका ये परसेंटेज निकाल के आपको बॉक्स बनाए 3D
आलेखन। तो 3D बना के फिर हमने देखा कि अगले दिन फिर लगातार अनुपस्थित बच्चों की कम होती है, ज्यादा बढ़ रही है, कम हो ज्यादा बच्चे एब्सेंट रहे। फिर धीरे धीरे हमने उनको फिर बच्चों को समझाया, जो कि आपको मैडम ने अभी ये विकल्प दिए, मैं लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूँ। जो मैडम ने आपको बताया उन पर जो हमने कार्य किया, और फिर उसके जो अंतिम डे हमने शुक्रवार रखा, उसका आप देख लोगे कि थोड़ा परसेंटेज बढ़ा है बच्चों का। तो इसी तरह से धीरे धीरे बच्चों का जो परसेंटेज है, जो अनुपस्थित रह रहे थे, उनको जो हमने सुझाव दिए हैं, उससे धीरे धीरे बच्चों की ग्रोथ होने लगी, बच्चे स्कूल आने लगे, इंटरेस्ट लेने लगे और पढ़ने लगे। धन्यवाद। और आगे का प्रोग्राम फिर हमारे में। धन्यवाद सर। अब हमारे जो 4th पॉइंट है वो तो तेरो भाग तेरा मेरो भाग मैं दगड़ी। सभी लोगों को मेरा छात्र हैं, जो बच्चे हैं, शरारती बच्चे हैं, प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं, धीरू और वीरू, जिसकी भूमिका में है विक्रम भंडारी जी और प्रदीप नेगी जी, और मां की भूमिका में है पिंकी भंडारी जी, मैडम की भूमिका में है सीमा बुटोला मैडम, और अच्छे बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, सोनू और मोनू, जिनकी भूमिका में है आनंद वाजपेयी जी और शशिकांत रावत जी, और जो क्लास मॉनिटर हैं कक्षा 9 के सुधीर नेगी जी राजू के रूप में हैं, और सूत्रधार के रूप में मैं स्वयं विजय सिंह नेगी हूँ। तो करते हैं नाटक का प्रारंभ कक्षा कक्ष से, जहाँ पे मैडम जो है बच्चों से कुछ कह रही है। जो कोई एक बात बतानी तुम्हें, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। तो हम कौशलम कक्षा में पढ़ते हैं, कौशलम कार्यक्रम हम कक्षा में पढ़ते हैं, तो उसी से संबंधित एक जानकारी है। हमने शुरू में बताया था कि हमारा ग्रैंड फिनाले होगा, तो वो ग्रैंड फिनाले परसों 25 तारीख को है, और ग्रैंड फिनाले में एक कार्यक्रम आयोजित करना है हमने। की बातें मैडम तुम क्यों उसमें हमने कार्यक्रम करना है, जैसे पार्टी टाइप की करनी है, तो हमने क्या क्या किया, उसमें प्रतिभा करना है, हमें कार्यक्रम करना है, और उसमें बहुत सारे अतिथि भी आएंगे गेस्ट आएंगे बाहर से, और सभी बच्चों ने क्या है उसमें प्रतिभा करना है कार्यक्रम में। मैडम पर भजन आप हुए या नहीं भाड़े नहीं सुनाने हैं, हमने एक प्रोग्राम करना है, किसी का डांस होगा, किसी का गाना होगा, किसी का और भी जो करना चाह रहे हैं वो करेंगे। सोनू मोनू तो तैयार हैं? सोनू मोनू भी, और सभी बच्चे करेंगे इसमें, ऐसे नहीं कि केवल सोनू मोनू ही करेंगे, सब बच्चे करेंगे, बीरू बीरू सब तो करेंगे। ये कार्यक्रम तुम्हारे लिए तो है। मेहमान थोड़ी ना जो का लड़के 4 नंबर देंगे तो ही मुंह करोड़ बात नहीं तो वो पढ़ते भी तो हैं, इसलिए तो उनके ज्यादा नंबर आए, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, ज्यादा नंबर कहां से? दिन बार पढ़ाने वाला मैडम को मैं अपने जवाब में 1 नंबर डाउन की बात तो 2 ही। हां देखो बढ़ोतरी हुई ना 2 नंबर। कल अपनी मम्मी को बुलाना है, ठीक है, मेरे से मिलने के लिए बुलाना, ठीक है। अब घर जाओ, छुट्टी हो गई, तो जाओ बच्चों लाइन से जाओ, चलो। अब जो है घर का दृश्य होगा, बच्चे घर की तरफ जा रहे हैं। ए मां बावलिया मां दे ए मां क्या हुई तुमने कितने चिल्ला रहे ना? ओ क्या बाबा भूख मिलेगी बात में भात भाई उठा कर क्या हुई तुमने? अरे मैं स्कूल में नहीं जाऊं, कॉलेज में मास्टर में जाऊंगी कोई बात जब मैं ये करते मरते तो स्कूल मोड़ तो जो यार हम काम करो फिर ना जाओ तुम तो स्टेज में वरना भी दोनों। अच्छा हमको तो स्कूल में होने गया, कभी नाच ना कभी गाना, पढ़ी नहीं स्कूल में थी। जीवन स्कूल कितने तो मोड़ पर लगी बात की नहीं पता नहीं आप मैडम जवनी प्रोग्राम तुम भी प्रोग्राम करो, हमको जबर मांग ना बोलूंगा तो प्रोग्राम रुक जाते तो मैं बोल में जाए बात करता हूँ स्कूल में, ठीक है? हम सिंह जब
निर्मा बहुत खतरनाक था। अच्छा वो बात कर दो, मेरे को चिंता ना करें, ठीक है? ठीक है ठीक मार के मैं बात कर दूं, ठीक है? ठीक है। चलो एक घर का दृश्य भी कभी भी जो है पार्टी सरगर्मी क्रिया में भाग नहीं लेते थे, आज भाग लेंगे। और हमारे जो निर्णायक हैं डाइट के जो प्राचार्य जी, वीरू और इनकी हमने जो है फेसबुक में और यूट्यूब में डाली थी और ये वीडियो वायरल हो चुका है और ये बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं गढ़वाली फोक के अभिनय दोनों जो हैं। तो मैं आदरणीय प्राचार्य जी से निवेदन करूंगा डाल के कि इनको पुरस्कृत करने का कार्य करेंगे। पहले वीरू और जोरदार तालियां और पूजा कोठा मैडम से निवेदन करूंगा कि हीरू को भी जो है पुरस्कार करने का कष्ट करिए। और गाड़ी इरादे हों बुलंद तो मंजिलें खुद ब खुद जाती है, नदियां रुख बदल जाती है, पत्थर पिघल जाते हैं, पत्थर पिघल जाते हैं। तो आपने देखा होगा हीरू और वीरू की कहानी, जो कि कभी भी भाग नहीं लेते थे, लेकिन अच्छी शिक्षिका के रूप में मैडम के होने से इन्होंने प्रतिभा किया और इनकी मां भी बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने भी उनको मोटिवेट किया और इन्होंने एक कार्यक्रम किया और ये वीडियो वायरल हो गया। और आज हीरो और हीरू दोनों जो हैं गढ़वाल के सुपरस्टार हैं। धन्यवाद। शंकर भगवान की कंठे यस्य विराजते गरगं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी संस्थिता नंदी स्कंद गणनाथ प्रभो केदारनाथं प्रभो केदारांचल संस्थितं भवतुं कुर्यात् सदा वंदितां। परम सदैव डाइट के प्राचार्य महोदय, डाइट के समस्त स्टाफ, हमारे यहाँ पर कौशलों के एमटी श्री पुरोहित जी, श्रीमती कोटियाल मैडम जी, यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वान अध्यापक बंधुओं, अध्यापिका बहनों, आज तृतीय दिवस की आख्या पर मैं सूक्ष्म शब्दों में कहना चाहूंगा। आज 5/11/2025 आंग्ल वर्ष 2025 मास नवंबर विक्रमी संवत 1282 कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, बुधवार है, मरणी नाम नक्षत्र है, सूर्य तुला राशि पर चल रहा है, चंद्रमा मेष राशि पर चल रहा है, स्वाति नाम नक्षत्र सूर्य पर है। तत्पश्चात द्वितीय दिवस की आख्या का वाचन श्रीमती पुरोहित मैडम द्वारा किया गया। उसके बाद तो फिर हम पीछे हो जाते हैं हर चीज में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो 3 दिवसीय यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, इसकी जो सबसे जो जान होता है एमटी, किसी प्रशिक्षण की जान होता है, हमारे दोनों एमटी आदरणीय पुरोहित जी और मैडम पूजा कोठियाल ने बड़े अपने मनोयोग से, मतलब कोठियाल मैडम तो श्रीनगर से यहाँ आ सकती थी, रोज अप डाउन करते हैं, हमारे तो साथी डिम्पी साहब और लोग भी आते हैं, लेकिन मैडम यहीं रही कमरा लेके। मुझे वो बता रहे थे मैडम कि उन्होंने कितना सीरियसली लिया इस एमटी के कार्य को, कि उन्होंने वो घर भी नहीं गए और तैयारी के लिए यहीं उन्होंने निवास किया। तो ऐसा ही अगर एमटी हम लोगों को मिल जाए तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहता है। और सामान्य रूप से एक बात और मुझे याद आई, सर के उसमें आ रहा था, तो अब सर हम लोग यहाँ से नाम नहीं लेते हैं, किसी भी प्रशिक्षण में किसी टीचर का नाम नहीं भेजते हैं।
करेंगे ये रोहित जी को। समापन के अवसर पर इस सभागार में उपस्थित सामान्य सम्मिलित इसके मुख्य संदर्भदाता और मेरे शिक्षक साथियों, आज आपका जो उत्साह था ना, उसमें भी मतलब हमको भी सोचते हैं कुछ लोगों का नेचर होता है ना थोड़ा सा चुप रहना, सीरियस रहना, उनको सीरियस, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल एक नई ऊर्जा इस सभागार में भरी है। और मेरी जिन्होंने कविता का पाठ किया मैम है, हमारे पूज्य गुरुदेव गौरव की बालिका है, और वो नाटक तो बड़ा ही अच्छा था। तो इस प्रकार का उत्साह यदि हमारे साथियों में है तो ये उत्साह अवश्य ही वहाँ कक्षा कक्ष में भी नजर आता है और इसका प्रभाव हमारे जो बच्चे हैं उन पर भी पड़ता है। क्योंकि हमें अभी भी याद आता है कि जब MA इंग्लिश में डॉक्टर राकेश काला तो उनके आने का अंदाज थोड़ा आंखें बंद करो तो याद आ जाता है हालांकि किस प्रकार से चलते हैं बिल्कुल अंग्रेजों की तरह, तो उसका भी असर पड़ता है हमारे हाव भाव का, जेस्चर जिसे बोलते हैं। तो यदि इस प्रकार के हमारे साथी हैं तो मुझे तो लगा कि पहली बार मैं देख रहा हूँ भाई, ये नहीं कि अन्य खराब है, लेकिन ये उत्साह और ये रचनात्मकता, मतलब कल ही जो है वो कविता बन गई 15-16 लाइन की कविताएं और आपकी एक्टिंग यहाँ पे ये तो यहीं पे हुआ, जो भी आपने रचा यहीं पे रचा है। तो इस प्रकार की रचनात्मकता है तो उन बच्चों पे भी काफी मतलब सकारात्मक प्रभाव पड़ता होगा। और कक्षा 9 में जो है कि समस्या को ढूंढने का जो कौशल है, मैं तो ये सोचता हूँ कि जो हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें यही पता नहीं चलता कि समस्या है क्या इस चीज की। जैसे हमारी बुरी आदतें हैं, जब आधा जीवन बीत जाता है तब लगता पता